सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है सबको मेरे चैनल पे एक और नए वीडियो में। सो गाइस यहाँ पे हम अ, अपना एक सीरीज अपना स्टार्ट किए हुए हैं जो कि है एसएमसी से रिलेटेड। ठीक है। सो ये हमारा 8th वीडियो है। ठीक है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 7 वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकते हैं, आपको कोर्सेज के सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है। एंड प्लेलिस्ट भी वहाँ पे मैंने बना रखा है इसका। ठीक है। तो यहाँ पे ये जस्ट एक मैंने 7 वीडियो पहले से मेरा क्रिएटेड था, सो मैंने उसको अपलोड कर दिया। सो यहाँ पे मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ कि एसएमसी एक्चुअली होता क्या है। ठीक है। बिल्कुल बेसिक टू लेके एडवांस के बारे में हम ऐसे बेसिक टू लेके एडवांस तक हम यहाँ एसएमसी के बारे में बात करेंगे कि एसएमसी एक्चुअली है क्या, एसएमसी वर्ड होता क्या है। ठीक है। सो बिल्कुल ओवरव्यू पूरा हम इस पे बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एसएमसी पे कि एसएमसी एक्चुअली है क्या। ठीक है। तो अगर बात करें एसएमसी का गाइस, ठीक है, तो एसएमसी बेसिकली है क्या हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है। एसएमसी मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि जो भी रिटेल प्लेयर होते हैं मार्केट में, ठीक है, उनको बड़े प्लेयर ट्रैप करते हैं। ठीक है। उनकी लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं एंड वो फिर अपना वहाँ पोजीशन उससे फिल आउट करते हैं एंड देन मार्केट को मूव कराते हैं। ठीक है। तो बेसिकली एसएमसी हमें यह सिखाता है कि हमें वहाँ पे कैसे बड़े प्लेयर लाइक इंस्टीट्यूशन, बैंक, हेज फंड वगैरह के ऑर्डर को ट्रैक करना है एंड हम उनके साथ कैसे यहाँ पे ट्रेड अपना कर सकते हैं। तो बेसिकली एसएमसी हमें यही सिखाता है। एंड बात करें अगर एसएमसी किस पे वर्क करता है, तो एसएमसी के गैस मेजर 3 पॉइंट है। पहला है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। पहला होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। एंड सेकंड की अगर बात करें, सो सेकंड होता है बेसिकली 3 पिलर्स है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये पहला हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। एंड अगर सेकंड की बात करें, सो सेकंड कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पे डेली यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। ये जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको डेली मैं अपना वीडियो में भी वीडियो में भी डेली उसको मार्क करता हूँ एंड उस पे हम ट्रेड करते हैं। सो ठीक है। एंड सेकंड जो हो गया ये होता है लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है। लिक्विड लिखने में काफ़ी टाइम लगा। सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया हमारा लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है। एंड थर्ड जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये हर जगह आपको मतलब एवरी स्ट्रेटजी में ये आपको जैसे ये दो तो एक बेसिक अपना एक खुद में स्ट्रेटजी है। ठीक है। बट ये जो थर्ड जो है हमारा, ये आप हर स्ट्रेटजी में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो कि ये मार्केट स्ट्रक्चर। थर्ड जो हो गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। अब बात करें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का। ठीक है। सो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ओबी। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ओबी। आप बहुत सुनते होंगे अगर आप किसी को फॉलो करते होंगे, ये सब चीज़ें आप सुनते होंगे। ओबी है यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ। ठीक है। एंड मार्केट स्ट्रक्चर। सो मार्केट स्ट्रक्चर में भी बेसिकली 3 पॉइंट आते हैं। ठीक है। एक होता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। एक होता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड एक होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CHOCH, चोप, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है। एंड थर्ड होता है हमारे पास यहाँ पे FVG। ये तीनों पॉइंट पे आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे, बिल्कुल डिटेल में मैंने इनको डिस्कस करा हुआ है। हर पॉइंट का यहाँ पे अलग अलग हो गया। ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं, ये होता है बिल्कुल एसएमसी के 4 पिलर्स होते हैं ये। ठीक है। ये तो खुद में एक स्ट्रेटजी है, ये दोनों जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दोनों एक खुद में इंडिपेंडेंट स्ट्रेटजी है। एंड ये मार्केट स्ट्रक्चर जो कि
सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। इसमें आप जो भी आप स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, उसमें ये चीज़ आपको मिलेगा। थर्ड वन, मार्केट स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है? तो बेसिकली हम इस वीडियो में सिंपल सिर्फ़ ये 3 चीज़ों पे बात करेंगे कि ये चीज़ें एक्चुअली में होती क्या हैं, ठीक है? तो इनका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, अपना टेलीग्राम चैनल में भी इसको पोस्ट कर दूँगा, ठीक है? अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है? आ जाते हैं सिंपल हम यहाँ पे बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक से। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ओबी, ठीक है? अब एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, ठीक? तो गाइज़ अगर सिंपली आप समझें, तो ऑर्डर ब्लॉक क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई चीज़ हैवी क्वांटिटी में या फिर कैसे भी परचेज़ करना है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? ऑर्डर देते हैं, ठीक है? अगर वहाँ पे सेम प्लेस पे अगर उतनी क्वांटिटी अवेलेबल है, तो हमें हमारा ऑर्डर मिल जाता है, ठीक है? अगर नहीं मिलता है, तो हम वहाँ से क्या करते हैं? मल्टीपल जगह से उसको हम वहाँ पे परचेज़ करते हैं, यही करते हैं, ठीक है? तो एग्ज़ैक्ट ऑर्डर ब्लॉक भी वैसे ही होता है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ एक प्राइस पॉइंट होगा जहाँ पे ही एक फ़िक्स्ड ओवी होगा, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक का एक एरिया होता है, ठीक है? लाइक कुछ यहाँ पे आपको 90 पे मिल गया, कुछ 80 पे, 70 पे, 60 पे, 40 पे, 50 पे, ठीक है? ऐसे मिल गया। सो ये जो पूरा एरिया हो गया, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया हो गया, ठीक है? एंड इसमें थोड़ा बहुत स्पाइक रहता है। ये सिंपल हमारा ओबी हो जाता है, बट इसका एवरेज पॉइंट जो होता है, ये 50 हो जाता है, ठीक है? तो ये सिंपल हम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे समझ गए, ठीक है? अब इसमें थोड़ा-सा हम रिलेट करेंगे एफवीजी को, फेयर वैल्यू गैप को, ठीक? इसमें थोड़ा-सा एफवीजी को हम रिलेट करेंगे कि एफवीजी होता क्या है, ठीक है? सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इतना बड़ा एक ही बार में डिमांड कर दिया, ठीक है? हमने इतना बड़ा एक ही बार में डिमांड कर दिया, इतना क्वांटिटी का। हमने इतना बड़ा अगर डिमांड करा है एंड इतना बड़ा क्वांटिटी हमें अगर कोई सेलर दे रहा है, ठीक है? जस्ट नॉर्मल हाइपोथेटिकली इसको लेके चलते हैं। इतना बड़ा हमें सिर्फ़ एक सेलर दे रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो सोचेगा कि यहाँ पे चलो थोड़ा रेट हम बढ़ा देते हैं, ठीक है? तो सडन पहले फॉर एग्ज़ाम्पल वो 100 का दे रहा था, ठीक है? जैसे हम अपना ऑर्डर उसको देंगे, वो बोलेगा भाई यहाँ से प्राइस थोड़ा फटाक से वो अपना मे बी बढ़ा सकता है, ठीक है? तो यहाँ से सडन यहाँ से एक स्पाइक हमें देखने को मिलेगा, ठीक है? एक सडन यहाँ पे हमें स्पाइक भी देखने को मिलेगा। तो हमने अपना यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करा, ठीक है? हमारे थोड़ी देर बाद कुछ लोगों ने सेम प्राइस पे कुछ और ऑर्डर यहाँ पे प्लेस करे, बट उन्हें ऑर्डर नहीं मिला, ठीक है? उन्हें ऑर्डर नहीं मिला बिकॉज़ सारा ऑर्डर्स यहाँ पे हमने ले लिया है, ठीक है? तो ये लोग को भी ऑर्डर वहाँ से लेना ही है, ठीक है? तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग भी थोड़ा वेट करेंगे ना कि हाँ, चलो अगर कुछ समय बाद यहाँ हमें मिलेगा अगेन सेम थिंग तो हम वहाँ पे ले लेंगे, ठीक है? सो यहाँ पे बैक टू बैक जो ये गैप क्रिएट होता है, ठीक है? ये मैं जस्ट आपको कैंडल पे बता दूँगा, ठीक है? ये एक्चुअली है क्या? ये जो गैप क्रिएट होता है, तो इसके बीच में ये एक गैप रह गया क्योंकि हमने अपना प्राइस जो 100 से 110 लेकर गए, इसके बीच में हमने किसी को ऑर्डर दिया ही नहीं। टोटल ऑर्डर हमने सिर्फ़ इनको दे दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं मिस्टर ए हैं, ठीक है? हमने अपना टोटल ऑर्डर इनको दे दिया, ठीक है? तो इस बीच में हमने कोई ट्रेड करा ही नहीं। तो उसके बाद फिर अगेन ये पूरा प्राइस मैंने इनको दे दिया, प्राइस हमारा 110 हो गया। उसके बाद जब नए बायर हमारे पास आए, तो हमने बोला उनसे कि भाई हमारे पास 110 का ऑर्डर है, आपको चाहिए तो बोलो। तो इन्होंने बोला कि नहीं हम नहीं लेंगे, ठीक है?
इन्होंने बोला कि रेट कम आएगा तब हम लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने वेट करा, उसके बाद फिर यहाँ पे कोई बाय नहीं करा, तो उसके बाद प्राइस यहाँ से स्लोली अगेन नीचे आया, ठीक है। स्लोली अगेन नीचे आया, तो ये जो लोग हैं इन्होंने इस प्राइस पे अगेन यहाँ पे बाई करना प्रीफर करा कि हाँ चलो अब रेट थोड़ा कम हो गया है, चलो अब अगेन हम लोग बाई करते हैं, ठीक है। इन्होंने अगेन बाई करा, एंड कुछ ऑर्डर्स ये जो ये थे, इनको लगा कि हमें थोड़ा और भी खरीदना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने कुछ ऑर्डर और सेम प्लेस पे बाई करा, तो अगेन यहाँ पे प्राइस को एक सपोर्ट मिला, एंड प्राइस यहाँ से अगेन शूट अप कर गया, ठीक है। बट अगर यहाँ पे कोई बाई नहीं करेगा, यहाँ पे कोई बाई नहीं करेगा, एवरेज प्राइस है, एंड इनका एवरेज प्राइस भी यही है, एंड अगेन अगर ये प्राइस इसके नीचे क्रैश करेगा, तो इन्होंने जो बाई करा है इनको तो लॉस होगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये ट्राई करेंगे अपना सेल करने को, तो जब ये सेल करेंगे तो सस्ते में चीज़ें मिलेगा, सो मैक्सिमम लोग यहाँ पे सेल कर देंगे, ठीक। तो ये सिंपल एक वर्क होता है ऑर्डर ब्लॉक का, समझे। और ये एक एफवीजी का होता है, जो कि ये बीच में जो गैप बच जाता है ये होता है फेयर वैल्यू। तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे एक बार रेट आता है ट्रेड करने के लिए, और फिर वहाँ से उड़ जाता है। ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक एंड एफबीजी, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप का, लिक्विडिटी स्वीप का सो बिल्कुल प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में इसको बात करते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है गाइस, कि जैसे मान लीजिए ये एक जोन था, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं, ये एक जोन था, इसमें प्राइस ऐसे ऐसे चल रहा था, हॉवर कर रहा था बिल्कुल, एंड ये पूरा, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये क्या बन चुका है, ये एक लिक्विडिटी एरिया बन चुका है, बिकॉज जो भी लोगों ने इधर शॉर्ट करा है सबकी सबका स्टॉप लॉस इधर रहता है। लाइक हम भी ऐसे ऐसे प्राइस चल रहा है देखते हैं ये आ रहा है, अगर हम यहाँ सेल करते हैं तो प्रीवियस हाई पे अपना एसएल रख देते हैं, यही करते हैं, इधर इधर एसएल रख देते हैं। सो यहाँ पे जो अगेन जो बड़े प्लेयर होते हैं वो ट्राई करते हैं कि इनका लिक्विडिटी एक बार ग्रैब करें, एंड फिर ये अपने डायरेक्शन में प्राइस को लेके जाए, ठीक है। तो ये जो पूरा लिक्विडिटी था ये इन्होंने यहाँ पे स्वीप करा, ठीक है। सो ये जो पॉइंट है हमारा, दिस पॉइंट, यही बन जाता है हमारा लिक्विडिटी स्वीप, ये बन जाता है हमारा लिक्विडिटी स्वीप का पॉइंट। एंड प्राइस एक बार यहाँ लो बनाया था, ठीक है, उसके बाद अगेन प्राइस नीचे एंड उसको ब्रेक करें, तो ये जो पॉइंट बन जाता है ये हो जाता है हमारा चोक, चेंज ऑफ कैरेक्टर, समझे। बिल्कुल आसान सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैं आपको लिक्विडिटी स्वीप बता दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर बता दिया, ठीक है। ओ भी बता दिया, ऑर्डर ब्लॉक, बिल्कुल इजी आसान तरीके से, ठीक है। अब बता है हमारे पास पॉइंट एफवीजी भी बता दिया मैंने, फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, ठीक है। वो वहाँ मैंने ओवरव्यू में आपको बताया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ डिटेल में कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड एफवीजी क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एफवीजी, एफवीजी क्या होता है एंड ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो हम यहाँ देख लेते हैं बुलिश के सिनेरियो में, ठीक है। ये प्राइस ऐसे ऊपर गया, यहाँ पे बैक टू बैक 3 कैंडल बननी चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट नोट करके रखना है कि बैक टू बैक 3 कैंडल्स बननी चाहिए, ठीक है। 3 कैंडल बनी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया प्राइस सडन स्पाइक देगा तो वहाँ पे एक गैप बच जाएगा, तो एक गैप यहाँ ये बना, एंड एक ये बना, ठीक। थर्ड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के लो को यहाँ पे टैप नहीं करा है, यही हमारा इस स्ट्रेटजी का प्लान है, पॉइंट में यही हमें पढ़ना है, ठीक है। ये गैप बन गया है, तो ये जो गैप बना है तो यहाँ पे बाइंग हो नहीं रही है, सो प्राइस अगेन इसके पास आया, एंड इसका 50% एरिया, ठीक है।
एंड यहाँ से जैसे प्राइस ये ऐसे शो करेगा, ठीक है? एक यहाँ पे जैसे इधर आया, एक लो बनाया यहाँ पे, ठीक है? ये प्राइस यहाँ से नीचे आया एंड एक यहाँ पे लो बनाया, ठीक है? ऐसे हाई लो बनाया, हाई पॉइंट बनाया, उसके बाद प्राइस ने इसको टैप करा एंड फिर यहाँ से एक रिजेक्शन दिया एंड जैसे प्राइस इसके ऊपर जाएगा, यहाँ पे एग्ज़ैक्ट अगेन हमारा हो जाएगा चोक, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? तो हम यहाँ पे अपना एंट्री प्लान कर लेंगे एंड एसएल बिल्कुल यहाँ पे रखेंगे अपना, सेकंड कैंडल के लो के एफवीजी के जस्ट नीचे ही, ठीक है? ये मैं आपको एफवीजी बता दिया, बिल्कुल क्लियर, ठीक है? अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है? अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में आपको बताऊँ गाइस, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। प्राइस ऐसे-ऐसे चल रहा है, ठीक है? प्राइस का स्ट्रक्चर क्या है? प्राइस का स्ट्रक्चर है, प्राइस एक हाई बना रहा है, फिर एक लो बना रहा है, फिर एक हाई बना रहा है, फिर एक लो बना रहा है, हाई बना रहा है, लो बना रहा है, हाई बना रहा है, लो बना रहा है, ठीक है? तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, यही है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कि प्राइस का जो अपना एक स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर को अगेन ब्रेक कर करके प्राइस वहाँ पे नया स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है? ठीक है? बट प्राइस अगर ये ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा था, ठीक है? प्राइस अगेन नीचे आया, बट यहाँ पे प्राइस एक लो नहीं बनाया, प्राइस ऐसे ऊपर गया, अगेन यहाँ से रिजेक्ट होकर अगेन ये नीचे आ गया। तो क्या यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है? अगर आप देखें ध्यान से, तो क्या यहाँ पे कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है? नहीं हुआ है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। पहले प्राइस का ये कैरेक्टर था, प्राइस ऐसे जा रहा था, ठीक है? बट यहाँ पे प्राइस ने ये कर दिया यहाँ पे, ये लिख देता हूँ मैं, बट यहाँ पे प्राइस ने अपना पूरा कैरेक्टर ही चेंज कर दिया। प्राइस पहले ऐसे जा रहा था, अब प्राइस ऐसे नीचे आ रहा, यहाँ पे नीचे आ गया। अब प्राइस ने अपना यहाँ पे स्ट्रक्चर भी चेंज कर दिया एंड प्राइस ने ये अपना एक लो का स्ट्रक्चर बनाया, इसको भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया एंड उसके बाद फिर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कर दिया, ठीक है? 2 चीज़ हो गया यहाँ पे, ये पूरा चीज़ यहाँ पे फेल हो गया, ठीक है? नया यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया, पहले प्राइस का स्ट्रक्चर ये था, फिर प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर ये बना दिया। इसमें तो यहाँ पे जैसे प्राइस ये लो को ब्रेक किया, यहाँ पे तो ये स्ट्रक्चर भी पूरा ब्रेक हो गया एंड इस पॉइंट पे जब ये लो इसने ब्रेक किया, तो यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया, ठीक है? ये होता है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? एक बार और मैं इसको आपको क्लियर समझाऊँ, तो पहले प्राइस ऐसे-ऐसे जा रहा था, ठीक है? फिर उसके बाद सडन पॉइंट के बाद प्राइस यहाँ पे आया एंड ये हमने सपोर्ट ड्रॉ करा था कि ये प्राइस का प्रीवियस सपोर्ट है एंड ये एक स्ट्रक्चरल पॉइंट है इसका, ठीक है? प्राइस यहाँ तक आया एंड उसके बाद प्राइस यहाँ से गिरा एंड गिरने के बाद प्राइस ने ऊपर गया ही नहीं, प्राइस ऐसे यहाँ पे अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया ये पॉइंट को ब्रेक करने के बाद। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल रहा है ना? चेंज ऑफ कैरेक्टर इस पॉइंट पे मिल रहा है हमें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है? समझे? ये सिंपल हो गया ना हमारा, थर्ड पॉइंट का जो तीनों पॉइंट था हमारा, वो चीज़ मैं यहाँ आपको बता दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो ये हो गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर एंड इसी को यहाँ पे बोलते हैं एमएसएस, ठीक है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमएसएस, एमएसएस, ठीक है? मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक।
बिकॉज़ पहले ऐसे प्राइस जा रहा था, अब प्राइस यहाँ से ऐसे-ऐसे जा रहा है। तो ये पूरा एमएसएस हो गया एट दिस पॉइंट। तो यही होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एमएसएस एंड मार्केट स्ट्रक्चर, चोक पॉइंट, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे एक बार और मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूँ। लिक्विडिटी स्वीप बाइंग एंड सेलिंग के केस में दोनों, ठीक है। ये एक पॉइंट था, ठीक है। ये एक पॉइंट था। इसमें प्राइस ऐसे-ऐसे चल रहा था। अचानक प्राइस ने एक डाउन साइड स्पाइक मारा एंड यहाँ से अगेन ऊपर उठ गया, ठीक है। बट यहाँ पे प्राइस यहाँ पे ऊपर उठा एंड उसके बाद एक यहाँ लो बनाया, फिर ये ऊपर उठ गया, ठीक है। बट अगर यहाँ पे आप ये देखें, क्या इधर कहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है? यहाँ तक नहीं हुआ है। प्राइस ने यहाँ गया, ये एक हाई बनाया, उसके बाद ये एक लो बनाया, उसके बाद यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया ना, यहाँ पे प्राइस स्टिल अपना सेम वही पैटर्न में यहाँ तक है। बट यहाँ ने प्राइस अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा एंड जैसे इसको यहाँ नीचे आया, ये चेंज होके इधर गया, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। CHO, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहाँ से हम लॉन्ग का ट्रेड प्लान करना प्रेफर करेंगे एंड प्रीवियस जो भी हाई होगा ये करेंगे। ये पॉइंट हमारा लिक्विडिटी स्वीप हो गया। समझे? ये होता है। एंड सेम चीज यहाँ होता है सेलिंग के केस में, ठीक है। प्राइस ऐसे ऐसे चल रहा है, सडन स्पाइक मारा, फिर नीचे आ गए, ठीक है। ये हो गया हमारा लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ हो जाएगा हमारा चोक एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर, या फिर इधर जहाँ भी होगा उसके नीचे हम अपना एंट्री प्लान करेंगे एंड ये हमारा TP1 रिस्क फ्री एरिया बनेगा एंड फर्दर बिलो जो भी इधर कहीं लो होगा, तो वो हमारा TP एरिया बन जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे थ्री पिलर्स ऑफ SMC, ठीक है। SMC पूरी इसी पे बेस्ड है। ऑर्डर ब्लॉक भी क्लियर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इस चीज़ को हम चलिए यहाँ पे सीधा देखते हैं चार्ट पे, कि ये चार्ट पे चीज़ें कैसे दिखती है, ठीक है। रिमूव कर देता हूँ मैं इसको, छोड़िए। अब मैं ये चीज़ आपको सीधे शो करता हूँ चार्ट पे, ठीक है। ये हमारा चार्ट है, ठीक है। ये बिटकॉइन का चार्ट है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम जो चीज़ें अभी देखे हैं सेम वही चीज़ें यहाँ पे हम देखने का ट्राई करेंगे, ठीक है। यहीं पे चलिए देखते हैं। ये प्राइस यहाँ पे एक रेंज में हॉवर कर रहा था, ठीक है। तो जैसे कि हमने ये एग्जांपल देखा, अगर सेम एग्जांपल मैं आपको दिखाऊँ, ये एग्जांपल देखा हमने, ठीक है। जस्ट इसी एग्जांपल को यहाँ पे बात करते हैं। एग्जांपल देखा, प्राइस रेंज में था, नीचे गया, अगेन ऊपर गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर दोनों हुआ एंड उसके बाद यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। ये हमारा TP1 रेस्ट फ्री एरिया बनेगा। इसके ऊपर जो भी इधर फर्दर स्विंग्स है वो हमारा TP नेक्स्ट TP बनते हुए चले जाएंगे, ठीक है। सो अगर सेम चीज़ अगर यहाँ पे देखें तो प्राइस यहाँ पे रेंज में था, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, प्राइस रेंज में था, प्राइस यहाँ से नीचे आया, लिक्विडिटी स्वीप करा, ये एक हाई बनाया, हाई को अगेन इसने ब्रेक करा, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट बना एंड ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बना, ठीक है। जैसे ये एक बार स्वीप करा तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बना एंड इंड्यूसमेंट भी हुआ यहाँ पे एंड उसके बाद ये प्राइस ने यहाँ पे टोटल अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर करा है। ये हमारा TP1 बनता, ये हमारा TP2 बनता, ये हमारा TP3 बनता एंड ये हमारा TP फाइनल बनता, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जो चीज़ हमने अभी जस्ट पढ़ा है वही चीज़ यहाँ हुआ है। एंड अगेन चलिए नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें यहाँ पे, सो एक एग्जांपल यहाँ पे, यहाँ पे प्राइस हॉवर कर रहा था एंड ये मेजर एरिया था, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पे क्या करा, लिक्विडिटी स्वीप करा, ठीक है।
उसके बाद ये पूरा फॉल दिया है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तब आपको यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत क्लियर अपना वीडियो में अपलोड करा हूँ, ठीक है। आप उसको चेक करिए, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, 7 वीडियोज़ हैं टोटल। ये मेरा 8th वीडियो है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें मैंने बहुत क्लियर वहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है। एंड ये फर्दर टीपी एरिया बनता है हमारा, दिस एंड दिस, ठीक। तो ये तो मैं आपको ब्रेक ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर की बात बता दिया, ठीक है। ये चीज़ें आप बैक टेस्ट करिए इसको, काफ़ी अच्छा ये चीज़ें आपको दिखेंगी, ठीक है। ऐसे ही दिखेगा, ज़्यादा बैक टेस्ट करने से फालतू में वीडियो लंबा होगा, कोई मतलब बनेगा नहीं, ठीक है। देन अगेन यहाँ पे अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं एक लिक्विडिटी स्वीप पे, ठीक। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ एंड लिक्विडिटी स्वीप ऑर्डर ब्लॉक करते हैं गाइस, ठीक है, बिकॉज़ ऑर्डर ब्लॉक यहीं पे है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक क्या है? ये जो एरिया है ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब जनरली ऑर्डर ब्लॉक में कंसीडर क्या करना है कि जो एक बड़ी कैंडल हमें फाइंड करनी है, ठीक है, जहाँ से सर्टेन यहाँ पे स्पाइक आया हो। तो हमने यहाँ नियरेस्ट में देखा, जस्ट यहाँ नियरेस्ट में देखा, ये हमें एक बेस के आसपास ये एक हमें बड़ी कैंडल दिखी, ठीक है। तो जो भी इसके प्रीवियस का कैंडल होता है, ठीक है, जो भी इसके प्रीवियस का कैंडल होता है अपोजिट कलर का, फॉर प्राइस अगर ऊपर गया है, तो अगर प्रीवियस रेड कैंडल है वहाँ पे, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया बनता है, सिंपल। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ये देखिए, ये एफबीजी टेस्ट करने ये प्राइस नीचे आया एंड यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक। तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे एफबीजी दिख जाएगा, अगर वो ना हो तो मैं आपको दिखाऊँ। अगर आप यहाँ 1 आवर पे देखें, तो यहाँ पे एक्चुअल एफबीजी नहीं है, बट बड़ा मूव हमने यहाँ पे जैसा डिस्कस करा वैसे यहाँ पे बड़ा मूव आया हुआ है, ठीक है। एंड ये 50% एरिया हमने मार्क करा, सो एग्जैक्ट अगर देखें तो 50% से मूव हो चुका है। तो बड़ा मूव जब भी आए 50% मैटर करता ही है, 50% आप भी मार्क करिए हमेशा, ठीक है। तो एग्जैक्ट अगर यहाँ पे देखें तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया, ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो ये एक सडन स्पाइक आया है यहाँ पे, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ऑर्डर ब्लॉक का 50% एरिया, एफवीजी का ये 50% एरिया मार्क करते हैं। एफवीजी टेस्ट प्रीवियस हाई है हमारा, टीपी डन। ऑर्डर्स नहीं थे यहाँ पे, नहीं मूव आया, फेल हो गया, ठीक है। तो ऐसे एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी को कंबाइन कर सकते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। अगर सेम पॉइंट देखें यहाँ पे, तो ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, ठीक है। यहाँ आया 50% यहाँ टेस्ट करा एंड उसके बाद फिर ये प्राइस प्रॉफिट। ऐसे हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी को मर्ज करके चल सकते हैं, ठीक है। अब बात कर ले यहाँ लिक्विडिटी स्वीप का, लिक्विडिटी स्वीप का, सो यहाँ पे सिंपल 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे गाइस। आप सारे लेवल्स 1 आवर और 4 आवर पे अगर मार्क करेंगे तो बहुत अच्छे यहाँ पे आपको वर्क करते हुए दिखेंगे, ठीक है। अगर आप देखें तो ये प्रीवियस एक पीओआई का एरिया है, ठीक है। ये एक प्रीवियस पीओआई यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। बिकॉज यहाँ से देखें अगर आप, तो ये एक सेलिंग है, ये एक सेलिंग है, ये पूरा यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम हुआ है, ट्रैपिंग ट्रैपिंग। यहाँ पे बायर्स ने अपना जोर लगाया, नहीं ले गए, सेलर्स ने उनको ट्रैप करा नीचे, एंड ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सो अगेन जब प्राइस नेक्स्ट इतना नीचे आने के बाद अगेन सेम लेवल पे गया, तो यहाँ पे ये जो चीज़ हुआ है इसके ऊपर प्राइस एक बार गया, यहाँ पे जो लोग बाई करना ये चाहते थे, ये लोगों को प्राइस ने कहा कि भाई अब मैं ऊपर आ गया हूँ, चल अब तो मुझे बाई कर ले, ठीक है। ये सब लोग बाई करें, प्राइस ऊपर गया नहीं, उधर नीचे आ गया, ये जैसे ये डार्क रेड कैंडल क्लोज करा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल वेट कर देंगे, ठीक है। प्राइस अब इसके नीचे अगेन आए, देन हम यहाँ पे सेल प्रेफर करेंगे, हम यहाँ पे सेल करते हैं, ठीक है, बिकॉज चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है यहाँ पे। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे करते तो ये इधर टॉप पे ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहाँ पे हमने एंटर करा एंड ये जो लो था ये हमारा टीपी बनेगा, ठीक है। ये प्रीवियस एरिया को अगर आप देखें, ये हमारा टीपी एरिया,
दिस एरिया एग्जैक्ट इसको थोड़ा-सा मिस करके यहाँ से प्राइस ऊपर गया हुआ है, ठीक है। बट अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो ये पीओआई का एरिया है, एग्जैक्ट उसके पास से प्राइस यहाँ पे ऊपर गया है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे, तो ये पूरा यहाँ पे जैसे अभी तो ऐसे आप इसको टेस्ट करें, काफ़ी मज़ा आएगा। ये ऐसे ही है, ठीक है। डिटेल्स में ये सारे टॉपिक्स पे आपको वीडियो मिल जाएगा, ये जस्ट एक ओवरव्यू का वीडियो था, ठीक है। डिटेल में अगर मैं आपको अपने चैनल पे दिखाऊँ, तो आप मेरे चैनल कोर्सेज़ में जाएँगे, तो ये यहाँ पे सारी वीडियो यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। अगर आप लोग देखें, तो ये एफवीजी की एफवीजी आईएमजी जो होता है, एक इसमें एसएमसी का, इसमें 4 मार्केट के पैटर्न है। ये ऑर्डर ब्लॉक और पीओआई की वीडियो है, ए लिक्विडिटी ट्रैप पे वीडियो है, ये भी ट्रैप पे वीडियो है, इंडिया ट्रेड लाइन की एक वीडियो है, ठीक है। तो इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी, जो भी चीज़ें मैं यहाँ आपको बताया हूँ, ठीक है। सो ऐसे एजुकेशनल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे, लाइव ट्रेड की भी वीडियोस जो भी होता है, अगर आप ये देखें, तो मैं यहाँ पोस्ट करता रहता हूँ। ये आज मेरा एक सीपीआई डेटा न्यूज़ में एक हैवी लॉस हो गया है, ठीक है। सो वो भी वीडियो मैं यहाँ पे बिल्कुल अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। एंड ये मैं डेली यहाँ पे जो भी ट्रेड करता हूँ, वो भी मैं यहाँ वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, अगर आप ये देखें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।